We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश में चुनाव को ईमानदार और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाए हैं। पहले बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के तहत वोटर लिस्ट की जांच हुई, जिसमें 65 लाख से ज्यादा फर्जी या गलत वोटरों के नाम हटाए गए। अब चुनाव आयोग 476 राजनीतिक पार्टियों को रजिस्टर्ड पार्टियों की सूची से हटाने जा रहा है। इनमें सबसे ज्यादा 121 पार्टियां उत्तर प्रदेश की हैं, दिल्ली की 41 और महाराष्ट्र की 44 पार्टियां शामिल हैं। इस कार्रवाई का मतलब है कि जो पार्टियां सक्रिय नहीं हैं या नियमों का पालन नहीं कर रही, उन्हें चुनाव आयोग की आधिकारिक सूची से बाहर कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ऐसी गैर राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो 2019 से लगातार 6 वर्षों तक एक भी चुनाव लड़ने की अनिवार्य शर्त पूरी करने में विफल रहे हैं। इस अभियान के दूसरे चरण में देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 476 और RUPP की पहचान की गई है। दरअसल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत जब कोई संगठन राजनीतिक दल के तौर पर रजिस्टर्ड होता है तो उसे चुनाव चिन्ह, टैक्स में छूट जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन नियम ये भी कहता है कि अगर कोई दल लगातार 6 साल तक एक भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेता तो उसका नाम सूची से काटा जा सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक 2019 से अब तक इन 476 दलों ने एक भी चुनाव नहीं लड़ा है। ऐसे में इन्हें हटाने का रास्ता साफ है। आयोग का कहना है कि यह कदम इलेक्शन सिस्टम की सफाई और पारदर्शिता बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। इस सफाई अभियान का पहला चरण 9 अगस्त 2025 को पूरा हो चुका है, जिसमें 334 पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को डिलिस्ट कर दिया गया था। इससे देश में ऐसे दलों की संख्या बढ़कर 2008 से 54 से घटकर 2520 रह गई। अब दूसरे चरण में 476 दलों पर कार्रवाई की तैयारी है। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इन दलों को कारण बताओ नोटिस भेजें और सुनवाई करें। इसके बाद ही आयोग अंतिम फैसला लेगा ताकि किसी को बिना मौका दिए सूची से न हटाया जाए। इस कदम से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार कम होगा और वोटरों का विश्वास बढ़ेगा। इससे चुनाव का खर्च भी कम होगा, क्योंकि बिना काम की पार्टियों को अब रजिस्टर्ड पार्टी का दर्जा नहीं मिलेगा। अंततः यह देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। चुनाव आयोग लगातार ऐसी पहलें कर रहा है ताकि हर वोटर और हर पार्टी का सही चुनाव हो और जनता की आवाज़ सही तरीके से चुनाव में पहुंच सके। इससे देश के लोकतंत्र को एक नया और बेहतर रूप मिलेगा। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य चुनाव में केवल उन्हीं पार्टियों को जगह देना है जो लोकतंत्र को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी, स्वच्छ और न्याय संगत बनेगी। इसके साथ ही इससे राजनीतिक दलों का दुरुपयोग भी कम होगा, चुनाव खर्च घटेगा और मतदाता भी ज़्यादा विश्वसनीय उम्मीदवारों में से चुनाव कर पाएंगे। चुनाव आयोग की यह पहल देश के लोकतंत्र की गुणवत्ता बढ़ाने, भ्रष्टाचार घटाने और आम जनता का विश्वास बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। आगे चलकर इससे न प्रणाली सुधरेगी बल्कि देश की राजनीति में भी जवाबदेही और जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिससे लोकतंत्र की नींव और मजबूत होगी। यह सभी प्रयास देश को एक बेहतर, निष्पक्ष और मजबूत लोकतंत्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।